नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से आज मुलाकात करने जा रहे हैं और ऐसे में हलचल काफी बड़ी हुई है। क्या पुतिन से उनके साथ क्या साठगांठ होती है और क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक पाता है? लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से भारत को फिर से एक बड़ी धमकी दे दी गई है और धमकी देने वाला कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं और अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने छूटते ही कह दिया है अगर पुतिन और ट्रंप की बातचीत आगे नहीं बढ़ी, कोई हल नहीं निकला तो इसका हर्जाना भारत को भुगतना पड़ेगा, यानी भारत पर और भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दौरान, जैसे ही धमकी आती है उसी के कुछ देर बाद भारत में जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं तो लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर ही जो विरोधी देश हैं और भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तान हो या अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप हो या उनके धमकीबाज वाले नेता, सबको चेतावनी देने का साफ शब्दों में काम कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन साफ साफ कह दिया गया कड़े शब्दों में, अपने संकटों पर रोना नहीं है, हम अपनी लकीर और लंबी करेंगे। यानी जो टैरिफ वॉर भारत पर किया गया है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर रोने की जरूरत नहीं है। जिन सेक्टरों पर प्रभाव पड़ेगा आपको उभरना होगा, इनसे लड़ना होगा और अपनी लकीर अपनी आगे और लंबी करनी होगी। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। तो अभिषेक से चर्चा करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। तो सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने अभिषेक जिस तरीके से चेतावनी साफ साफ दे दी है, वो भी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर, यानी संदेश तो पहुंच ही गया होगा। बिल्कुल, अमेरिका तक ये संदेश पहुंचा दिया गया। देखिए, हमारे ऊपर जो टैरिफ का अब सिस्टम चल रहा है उससे आप ये भी समझिए कि रूस से तेल तो चाइना भी खरीद रहा है और ज्यादा हमसे तेल खरीद रहा है। भारत तो उतना, मतलब उसका आधा तेल भी नहीं खरीद रहा है जितना चाइना तेल खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन लगातार चीन से गैस सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं, कच्चे तेल से बने हुए प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। उसके बावजूद भी भारत के ऊपर 25% टैक्स और 25% का उसके ऊपर टैरिफ भारत के ऊपर ही क्यों, ये बड़ा सवाल है। और इसका जवाब है मेक इन इंडिया। जिस तरीके से पिछले 11 साल से 12 साल से भारत मेक इन इंडिया की तरफ चल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नितिन गडकरी का ऐसा कहना है कि 22 लाख करोड़ रुपए का हम निर्यात, मतलब 22 लाख करोड़ का ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम सामान बेच चुके हैं। लगभग 53 करोड़ यूनिट तक हमारा प्रोडक्शन पहुंच चुका है। स्पेस स्टेशन की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें या फिर डिफेंस की बात करें, भारत आज अपनी चीजें अपने यहां बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से जिक्र किया, उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने लगभग 91% जो हथियार था वो अमेरिका और चीन का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने 81% हथियार अपने यहाँ का बना हुआ इस्तेमाल किया। आज भारत छोटी सी गोली से लेकर गोला बारूद और बड़ी मिसाइलों तक यहाँ अपने देश में बना रहा है, जिससे कि निर्भरता कम होती है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, अपना हम कुछ हथियार बनाते नहीं है, तो हमें डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे देशों के ऊपर। जिस तरीके से ये सच्चाई है कहीं ना कहीं, और ये हमें माननी होगी। जिस तरीके से हमने राफेल खरीदा था और राफेल खरीदने के बाद भारत ने सोर्स कोड मांगा था फ्रांस से कि हम इसमें अपनी मिसाइलें लगा सके। ऑपरेशन सिंदूर के एक दौरान ये बातें, खबरें निकलकर सामने आई थी, लेकिन फ्रांस ने अपना सोर्स कोड देने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में कहा गया कि हम ऐसा सिस्टम करके देंगे कि आप अपने हथियार इसमें लगा सकते हैं। और तर्क उसके पीछे ये था कि अगर आप सोर्स कोड मांगेंगे, दुनिया के तमाम देशों को हमने राफेल को बेचा है, तो और देश भी सोर्स कोड हमसे मांगेगा, और देश भी मांगेगा, तो फिर राफेल हमसे कौन खरीदेगा? टेक्नोलॉजी हमारे के साथ हमारा
ये हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आत्मनिर्भर भारत पर ज्यादा जोर दिया गया, किसानों को भी समझा दिया गया कि हम भारत पर कोई आंच नहीं आने देंगे, लेकिन अगर किसी की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसमें आप रोइए मत, आगे बढ़िए और हम पूरा सपोर्ट करेंगे। मतलब सरकार हर कदम से किसानों सरकार सपोर्ट कर रही है शबनम। देखिए जिस तरीके से पिछले 10-11 साल में एमएसएमई लगातार बेहतर हुए, भारत के एमएसएमई में क्या दिलचस्पी है ट्रंप को? भारत के एमएसएमई सेक्टर में ट्रंप को क्यों घुसना है? क्योंकि ट्रंप को वहां दिखता है क्वालिफाइड लेबर है, सस्ता लेबर है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। उसके लिए प्रधानमंत्री का एक एग्जांपल दूंगा। उन्होंने बताया कि अभी मन की बात में उन्होंने कहा था कि भारत इतना बड़ा देश है और खिलौने भी भारत बाहर से एक्सपोर्ट करता है, और ये बात मन की बात में उन्होंने कही। उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद जिक्र किया इस बात का कि उसके बाद भारत आज खिलौनों का एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत आज दुनिया को बेच रहा है। तो सामर्थ्य इस देश के भीतर है, लेकिन उसे किस दिशा में किस वक्त पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ा सवाल। लेकिन अभिषेक मुझे ये लगता है कि सिर्फ रूस से तेल व्यापार करना ट्रंप की ये टैरिफ धमकी का मकसद नहीं है। ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को जो वो डील करना चाहते हैं उस पर भारत को झुकाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो वो शर्तें रख रहे हैं भारत मान जाए। रूस तो शायद बहाना लग रहा है मुझे। रूस बहाना ही है, और मैंने अपनी बात भी शुरुआत इसी से की थी कि रशिया से चाइना 107 मिलियन टन तेल खरीदता है, भारत तो सिर्फ $60 बिलियन का तेल खरीदता है। बिल्कुल। यूरोप के देश सबसे ज्यादा जो है गैस एलएनजी खरीदने के मामले में यूरोप के देश सबसे ज्यादा ऊपर है, तो उन लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए था, भारत के ऊपर 50% क्यों? भारत जिस तरीके से मेक इन इंडिया में आगे बढ़ रहा है। देखिए 2007 में जब मंदी आई थी, 2007-2008 में जब मंदी आई थी, तो उस वक्त भी अमेरिका सुपर पावर हुआ करता था, और जब मंदी आई तो अमेरिका के ऊपर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो दुनिया का जो बाजार था उसमें एक मार्केट का गैप आया। उस गैप को चीन ने भरने की कोशिश की, क्योंकि चीन ने अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया था 1990 में। उसने अपने आप को एक प्रोडक्शन यूनिट के तहत स्थापित करना शुरू कर दिया था, और जब शुरू कर दिया था और जब वो मंदी आई उस वक्त उसने सस्ता सामान जब दुनिया में भेजा तो अमेरिका ने जो गैप खाली किया था वो गैप चाइना ने भर दिया, और जब वो चाइना ने वो गैप भरा तो आज चाइना $18.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका 30 ट्रिलियन पर है, भारत उनके पीछे है बिल्कुल, जस्ट लगभग 4.187 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो भारत फिलहाल 6.5% से ज्यादा गति से बढ़ रहा है, बिल्कुल ग्रोथ रेट भारत की। अमेरिका की ग्रोथ कितनी है? 1.9% की। चाइना की ग्रोथ कितनी है? 2.2% की। तो यहाँ अमेरिका से कई गुना, 3 गुना से ज्यादा ग्रोथ रेट भारत की है, और चाइना से 3 गुना से ज्यादा ग्रोथ रेट भारत की है। तो भारत 3 गुना ज्यादा तेजी से इन लोगों से आगे बढ़ रहा है, और ये चीज बिल्कुल भी नहीं अमेरिका बर्दाश्त कर पा रहा है। बिल्कुल। देखिए एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसा कहा जाता था कि भारत को तैयार कर रहा था अमेरिका, गलवान के बाद हो या फिर उस मंदी के बाद हो या फिर 2017 में जो डोकलाम हुआ उसके बाद हो, भारत को बरगलाने की कोशिश की गई। क्वाड जैसे सम्मेलनों में भारत को शामिल किया गया, इंडो पैसिफिक में शामिल किया गया, और भी कई संगठनों में भारत को शामिल किया गया, जिससे कि भारत को चीन से दूर किया जाए। तर्क यह दिया गया कि चीन और रशिया डेमोक्रेटिक देश नहीं है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, तो उसे डेमोक्रेटिक देशों के साथ ही रहना चाहिए, आप ऐसे देशों के साथ नहीं जा सकते। वहां भारत की मुझे लगता है थोड़ी सी उस वक्त गलती रही, या फिर जो भी उस वक्त देश के हालात रहे होंगे, जियोपॉलिटिक्स के जो हालात रहेंगे, विदेश नीति जिस तरीके की रही होगी, उस तरीके से हम अमेरिका के करीब गए। लेकिन जिस तरीके से अभी अमेरिकी फोरकास्टर का बयान आया कि भारत को अमेरिका को अपना मुख्य साझेदार नहीं समझना चाहिए, बल्कि भारत को ब्रिक्स के नजदीक जाना चाहिए, इस बात को शायद भारत को आज से 10-15 साल पहले अगर भारत समझता, क्वाड जैसे देशों में भारत शामिल नहीं होता, अमेरिका के नजदीक नहीं जाता, तो बहुत अच्छा था। अब एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को तैयार कर रहा था अमेरिका, ये कहा जाता है, लेकिन अब भारत की ग्रोथ रेट इतनी है कि चाइना से ज्यादा है, तो अमेरिका को ये खतरा है कि जिस तरीके से भारत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया गया चाइना को, और आज चाइना सबसे बड़ा खतरा बनकर अमेरिका के लिए खड़ा हो गया। कहीं कल को मेक इन इंडिया के तहत भारत जिस तरीके से आत्मनिर्भर लगातार हो रहा है, वो भी अमेरिका के सामने आकर ना खड़ा हो जाए, अमेरिका का प्रतिद्वंदी ना हो जाए। अब जिस तरीके से और देशों के बारे में आपने देखा होगा, कठपुतली की तरह अमेरिका चलाता है बाकी देशों को, भारत उस तरीके से कठपुतली की तरह नहीं चलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान को ले लीजिए, भारत और पाकिस्तान का क्या तुलना है? पाकिस्तान की जीडीपी $400 बिलियन है, जिसके ऊपर लगभग $220 बिलियन का कर्ज है। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन से ज्यादा है, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा।
पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हमारी बड़ी इकोनॉमी है। हमारा रक्षा बजट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ा है, हमारी सेना, सब कुछ पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके बावजूद भी अमेरिका कंपेरेबल भारत को और पाकिस्तान को रखता है, एक स्टैंड पर रखता है। उनके कई नेताओं का भी बयान आया, भारत पाकिस्तान को एक नजरिए से देखते हैं, और पाकिस्तान बिछ भी गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के चरणों में, लेकिन भारत नहीं बिछा। भारत ने जो किया, भारत ने वो कहा। उससे अगर ट्रंप चिढ़ रहे हैं, ट्रंप को चिढ़ मच रही है, तो मचती है, लेकिन भारत क्या कर सकता है। लेकिन लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से आत्मनिर्भरता का जवाब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया, संसद से भी ये जवाब दिया गया था, शबनम याद करिए, जैसे संसद से ये बयान दिया गया था, वैसे भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया गया था। आज 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से जवाब दिया गया है, और आज ही 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और आपका ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, मतलब वहां के हिसाब से 11 बजे मीटिंग होगी, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 12 या फिर 1 बज रहा होगा, शायद 13 घंटे का डिफरेंस है। हाँ, तो लगभग 1 बजे रात को 1 बजे भारत को पता चलेगा उस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ भी मतलब एक मोहरे के तौर पर ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं भारत को, मतलब घटनाओं को आप जोड़िए, जैसे टैरिफ लगा, हमारे एनएसए कहाँ जाते हैं, रशिया जाते हैं। किस वक्त पर जाते हैं, जिस वक्त पर अमेरिका का जो विटकॉफ था, विल्सन विटकॉफ आया हुआ था वहां पुतिन से बात करने के लिए, उनकी शर्तें सुनने के लिए कि क्या बातचीत होगी, उस वक्त पर डोभाल साहब जाते हैं और तब ये मीटिंग फिक्स हो जाती है। तो ये तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं अगर भारत को प्रेशराइज अमेरिका करता है तो वहां पुतिन के ऊपर फर्क पड़ता है। अब वो व्यापारिक दृष्टि से लगा लीजिए, या फिर कूटनीतिक साझेदार जिस तरीके से, रणनीतिक साझेदार जिस तरीके से, या फिर जिस तरीके से रशिया भारत का एक बहुत पुराना दोस्त है और वो नहीं चाहता कि दोस्त के ऊपर कोई भी मुसीबत आए, इसीलिए वो मुलाकात करने ट्रंप से चले गए। बाकी यूरोपियन यूनियन को चाइना की तरफ से भी एक जवाब दिया गया। जो तेल खरीदना बंद किया था यूरोपियन यूनियन ने, जो सैंक्शन लगाया था यूरोपियन यूनियन ने, उस तेल को शबनम चाइना ने खरीद लिया है। बिल्कुल। तो चलिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और उनके मंत्री और उनके नेता भारत को धमकी दे रहे हैं, उसका जवाब भारत की तरफ से मुंह तोड़ तरीके से दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से अमेरिका को आईना दिखा दिया है और साफ साफ अपने देश के लोगों को ही चेता दिया है कि आज पूरी दुनिया आर्थिक स्वार्थ की तरफ बढ़ रही है, तब हमें अपनी हिम्मत की लकीर को बड़ा करना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर की ओर बढ़ना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर को मजबूरी नहीं मजबूती बनाना चाहिए। तो आत्मनिर्भर की तरफ ध्यान खींचा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और साफ कह दिया गया कि अगर संदेश यही था, अगर किसी की वजह से कोई प्रहार आप पर होता है तो डरिए मत, उसका डटकर सामना कीजिए। खैर, अब आगे और क्या जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, जिस तरीके से धमकी आई है कि टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा अगर पुतिन ट्रंप की बात नहीं बनी तो। खैर, भारत क्या करता है देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।